पुरस्रार हवेली का भूत। एक बार का जिक्र है, एक गांव के बाहर एक पुरानी वीरान हवेली थी, जिसके बारे में गांव वालों का कहना था कि वहाँ एक भूत रहता है। शाम ढलते ही हर कोई इस हवेली के करीब जाने से भी घबराता था, क्योंकि हवेली से अजीबो-गरीब आवाज़ें सुनाई देती थीं, जैसे कोई चीख रहा हो या फिर भारी कदमों की आवाज़ें। एक दिन गांव का एक निडर नौजवान, जिसका नाम इमरान था, हवेली की हकीकत जानने के लिए वहां जाने का फैसला करता है। सब ने उसे रोका, लेकिन वो अपनी ज़िद पर कायम रहा। इमरान रात के वक्त एक टॉर्च और एक कैमरा लेकर हवेली में दाखिल हो गया। जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसे हर तरफ सन्नाटा महसूस हुआ। हवेली के बड़े बड़े कमरे वीरान पड़े थे। दीवारों पर पुराने मकड़ी के जाले थे और खिड़कियां खटखटा रही थीं। अचानक एक कमरे से ठंडी हवा का झोंका आया और इमरान ने महसूस किया जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। वो आहिस्ता आहिस्ता इस कमरे की तरफ बढ़ा, जहाँ से रोशनी की मध्यम किरण दिखाई दे रही थी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, उसने देखा कि एक सफ़ेद लिबास में लिपटा हुआ साया दीवार के पास खड़ा है। इमरान ने दिल मजबूत करके पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा नाम राजा है। मैं इस हवेली का आखिरी वारिस हूँ। लोग मुझे भूत समझते हैं, लेकिन मैं दरअसल यहाँ पर कैद हूँ। परसों पहले मेरे भाई ने मुझे जायदाद की लालच में मारने की कोशिश की और मैं इसी हवेली के एक खुफिया कमरे में फंस गया। किसी तरह मैं बच तो गया, लेकिन फिर यहाँ से निकल नहीं सका। मेरी रूह अब भी इस हवेली में कैद है और जब तक मेरी कहानी किसी को सुनाई नहीं जाएगी तो मैं आज़ाद नहीं हो सकूँगा। इमरान ने राजा की कहानी सुनी और अगले ही दिन गांव के सब लोगों को इकट्ठा किया और सच्चाई बयान की। गांव वालों ने इस हवेली की मुरम्मत की और राजा की रूह की शांति के लिए दुआ की। इसके बाद से हवेली से खौफनाक आवाज़ें आना बंद हो गईं और इमरान ने इस वाक़ये के बाद भूत के बारे में कभी भी ना डरने की कसम खाई। तो बच्चों, इस कहानी का मकसद ये है कि हमें बग़ैर तहक़ीक़ के किसी भी बात पर यकीन नहीं करना चाहिए और बाज़ औक़ात जो चीज़ें हमें खौफनाक लगती हैं, इसके पीछे कोई ना कोई छुपी हुई हकीकत हो सकती है।